झूठे थे वादे क्या झूठी थी कसमें। तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। तो आज इस वीडियो में गाइज आपका 5 जनवरी का जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था उसी को आज जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइज मैथ के आपके सारे क्वेश्चन जो है इस वीडियो में मैं करवा दूंगा, ठीक है। प्लस आंसर भी मैं आपको बता दूंगा। तो मैं क्वेश्चन जो है आपके मैथ के सारे ही कराऊंगा, बट वो क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने मुझे बोले थे कि सर वो वाले क्वेश्चन में मुझे ज़्यादा डाउट है, बाकी मुझे मेरा हो गया है, तो वो पहले बता दीजिए। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें सिंपली आपको पता है क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है और जो नंबर दे रखा है चार चार रंग नीला पीला काला और सफेद 5 10 12 और 15 उससे डिवाइड कर देना है। तो इस क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन तो आपके पास है ही है। हम इसका जो एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा हमारा, ओके। और यहाँ पे बोला गया है कि 4 रंग नीला, तो नीला जो है यहाँ पर जो है आपका 5 है, ओके। देख लीजिए यहाँ पे 5 है, तो 5 से 60 में भाग करेंगे क्योंकि इनका एलसीएम निकाला है हमने 5 60, तो 5 12 25 60 12 आ गया। उसके बाद 10 से भाग करेंगे 10 6 60, तो 6 आ गया। उसके बाद 12 से भाग करेंगे 12 25 60, उसके बाद 15 से भाग करेंगे 15 चौक 60, तो 12 6 5 और 4 के सीक्वेंस आया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है गाइस यहाँ पे फोर्थ सही हो जाएगा, ठीक है। 12 6 5 और 4, ठीक है। 12 6 5 और 4 ये चौथा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 सभी को पता होगा कि इसका जो है यहाँ पर एवरेज निकालना है। और तो एवरेज में क्या होता है गाइस कि इनको जो है ना जोड़, इनको प्लस कर देना होता है और जितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 5 से भाग कर देना होता है। तो आपका गाइस ऑप्शन नंबर 1 तो ऐसे सही है, पर मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ। ऐड कर लीजिए, आप इसको जोड़ लीजिए। तो कितना हो गया यहाँ पर आपका जो हो गया 8 7 15 15 और 5 20 के 0 हासिल 2, ठीक है। उसके बाद 5 और 1 6 9 6 15 15 और यहाँ पर आ गया 15 और 2 हो गया 17 17 और 3 20 20 4 24 24 और 2 यहाँ पर आ गया 26 के 6, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 बचा, 3 और 2 5, ठीक है। तो 56.0 आया है, ठीक है। 56.0, तो ये तो 56.0 यहाँ पे आया है। तो अगर हम इसको जो है 5 से भाग करेंगे क्योंकि एवरेज होता है सबको जोड़ने के बाद जितने नंबर होते हैं उतनी की संख्या से भाग, तो 5 एकम 5 मतलब 11 5 55 हो गया। उसके बाद 1 बचा, उसके बाद पॉइंट के बाद 5 दूनी 10 11.2 आपका जो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें पूछा गया कौन सा ऑप्शन सही है। तो सिंपल से गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पहले क्रम विनिमय का आप मतलब समझ लीजिए। जैसे कोई भी पूर्ण संख्या जैसे 3 + में 2 = 5 होता है, अगर इनको क्रम विनिमय हिंदी में इसका अर्थ अगर आप समझ लेंगे ना तो ऐसे ही हो जाएगा। क्रम विनिमय मतलब कि लेन देन, अगर क्रम में कोई चेंजेस कर दिया जाए, मान ली पहले नंबर पे 3 है, यहाँ पर अगर 2 + में 3 कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या को में अगर उनके जो नंबर है वो आगे पीछे मतलब कि उनमें चेंजेस कर दिया जाए, उनके क्रम विनिमय क्रम चेंज कर दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसका जो आंसर होगा वो सेम ही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और सहचर्य मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है सबके साथ। तो सहचर्य क्या होता है, सहचर्य मतलब गाइस कि 3 डिजिट होना चाहिए उसमें, ठीक है। 3 डिजिट का समूह होता है, सहचर्य मतलब कि 3 डिजिट का समूह होता है। तो इसमें 3 डिजिट का समूह और क्रम विनिमय भी है, क्रम यहाँ पे चेंज किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 तो गाइस सभी स्टूडेंट को आता ही होगा, इस बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। सिंपली आपको जो है उसकी एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात इतना है, सबसे छोटे कोण की माप ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के 180 होता है योग सिंपली, और 5x मान लीजिए 5x प्लस में 6x प्लस में 7x 6 5 11 11 और 7 आपका हो गया 18, ठीक है। 18x = 180, 18 से काट दीजिए 10, x की वैल्यू 10 आ गया। तो हम पूछा जा रहा है सबसे छोटे कोण की माप क्या है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू हमें पता चल चुका है। तो पहला 10 और 10 गुना 5 10 5 गुना 10 50, 6 गुना 10 60 और 7 गुना 10 70। तो पहला ये सबसे छोटा वाला ये हो गया हमारा, क्योंकि x वैल्यू हमारा आया था 10। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। देखिए एक वर्ग की परिसीमा 20 सेंटीमीटर, परिसीमा मतलब कि उनके जो सीमा है, ठीक है। और या फिर परिसीमा, सीमा का योग बोल लीजिए मतलब कि उनके चारों भुजाओं का, या फिर उसका परिमाप बोल लीजिए। एक वर्ग की परिमाप मान लीजिए 20 सेंटीमीटर, इसके एक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटा वर्ग काट लिया जाता है। नए आकार की परिसीमा में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए नए आकार की परिसीमा में क्या अंतर होगा ये आप समझिए। देखिए एक गाइस वर्ग होता है, ठीक है, वर्ग। तो यहाँ पर से अगर एक वर्ग 1 सेंटीमीटर वाला काट लिया जाए तो यहाँ पर बोला क्या गया है 20 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है उसका। देखिए पहला जो वर्ग है ना उसकी परिसीमा जो है गैस बोला गया है कि 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और छोटा वाला जो है उसका बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर है। और इसमें अगर काट लिया जाए तो इसमें क्या फर्क बनेगा, मतलब कि जो नया वाला हमारा बनेगा तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से मान लीजिए काट लिया जाता है, ठीक है।
यहाँ से काट लिया जाता है, क्योंकि परिसीमा मतलब कि इनका साइड होता है। एरिया अगर बोला जाए तो आप बीच से भी काट सकते हैं, तो बीच से काटेंगे तो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। बट यहाँ परिसीमा मतलब कि इनके दो साइड, इस साइड वाले तो 20 सेंटीमीटर है पूरा परिमाप, तो मान लीजिए 5 5 5 5 इसकी भुजा हो जाएगी, ठीक है। और ये 1 सेंटीमीटर वाला काटने बोला है, तो इधर से 1 सेंटीमीटर कटेगा और इधर से 1 सेंटीमीटर कटेगा, तो इसमें 2 सेंटीमीटर का ही फर्क आएगा ना। मतलब कि नया वाला परिसीमा, नया वाला जो वर्ग बनेगा उसकी जो परिसीमा होगी वो 2 सेंटीमीटर जो है ना वो कम होगी, ठीक है, पुराने वाले से। तो नए आकार की परिसीमा, देखिए थर्ड जो ऑप्शन सही होगा, नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा से 2 सेंटीमीटर जो है वो कम होगी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन 2 यहाँ पे इन्होंने गलत बताया है। तो गैस सबको ही आता होगा, इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 55,55,555 को प्रदर्शित करता है? तो इसमें ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, इकाई दहाई पढ़ लीजिए, इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 55 लाख हो गया यहाँ पे 55,555, थर्ड वाला। ये क्वेश्चन हर में मतलब पूछा गया है, किसी में सम संख्या दिया गया है कि क्रमागत सम संख्याओं का, तो किसी में गैस विषम संख्या दिया गया है, तो किसी में पूर्ण संख्या दिया गया है। देखिए बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 98 है, इस क्रम की तीसरी संख्या क्या होगी? तो देखिए आपको पता है कि आपका जो है इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 98 है, तो आपका सम संख्या देखिए पहला जो क्रमागत संख्या है ना, हमें पता नहीं है वो संख्या क्या है, तो हम x मान लेंगे। हमारा पहला जो है वो x हो गया, और दूसरा हो गया x प्लस 2 होगा, x प्लस 1 नहीं होगा, क्योंकि वो क्रमागत में वो हमारा जो है वो नहीं है, मतलब कि हमारा जो है वो सम नहीं होगा एक। तो x प्लस, अब यहाँ पे हमारा x प्लस उसके बाद 2 है, उसके बाद 4 आ जाएगा, उसके बाद x प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद x प्लस हमारा 8 आ जाएगा, तो कितने हो गए? 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। उसके बाद x प्लस हमारा 10 हो गया, उसके बाद x प्लस हमारा 12 हो गया, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए यहाँ पे क्रमागत सम संख्या, और इनका योग 98 है, तो इक्वल में 98 हमें कर देना है। देखिए 42 हो रहा था, देखिए 4 यहाँ पर हो गया आपका, 4 और 2 6, 6 6 12, 12 और 8 20, ठीक है, 20 और 20 10 30, 30 और 10 40 और 2 42। तो अब हमें क्या करना है, 7 x हो गया और प्लस में 42, तो अब हमें माइनस कर देना है। 7 x हमारा हो गया प्लस में 42 और इक्वल में 98, तो इसको इधर लेकर जाएंगे तो हमारा कितना माइनस में घटने के बाद आएगा? 6 आ जाएगा। उसके बाद 9 में से आपका 4 गया तो हमारा 5 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा x रहने देंगे, और 7 जो है ना यहाँ पे बटे में कर देंगे, 7 8 56, 7 7 7 49, 7 8 56, ठीक है, 7 8 56। तो हमारा x की वैल्यू 8 आया है। बट यहाँ पे पूछा क्या गया है कि इस क्रम की तीसरी संख्या क्या है? तो इस क्रम की तीसरी, पहली संख्या तो x थी, और x प्लस 2 दूसरी संख्या थी, x प्लस 3 जो है हमारा तीसरी संख्या थी। x प्लस 3 नहीं, क्योंकि वो सम संख्या है ना, तो यहाँ पर 2, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इस चीज़ को ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे। 2 हमारा ये सम संख्या है, 4 उसके बाद हो गया। तो अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू तो हमें पता चल गया, 7 8 56, 8 आया है, तो 8 और 4 कितना हो गया? 8 प्लस में 4 12। ओके, तो ये 12 हो गया सही आंसर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24। समिति रेखा मतलब पता है क्या होता है? सममित रेखा। सममित रेखा वे रेखा होती है जो उसको जो है ना 2 बराबर भागों में बांटती है। तो एक आयत जो है, मान लीजिए एक आयत, मान लीजिए, तो एक आयत को जो है ना, ये जो है सममिति रेखा ऐसे जो है इनको बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। तो ये सभी बराबर भागों में बढ़ जाएगी। बट हमें यहाँ पे जो है ना एक समचतुर्भुज और समचतुर्भुज में अंतर देखना है। तो समचतुर्भुज का अगर आकृति देखें तो कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये जो है ना बराबर भागों में नहीं बांट रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज ये होता है, समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, ऐसे ऐसे होता है समानांतर चतुर्भुज। तो ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे तो बराबर भागों में नहीं बट रही है, क्योंकि ये बड़ा हो जा रहा है, ये बड़ा हो जा रहा है, कभी ये बड़ा हो जा रहा है, कभी ये। बट यहाँ पे समचतुर्भुज जो है ना, समचतुर्भुज जो है थोड़ा सा इसमें वर्ग से अंतर होता है, ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे। तो इसको जो है ये 2 बराबर भागों में बट जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है सही होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27। कुसुम अपने मित्रों के साथ शाम को तब खेलने जाती है जब घड़ी की दोनों सुइयां 6 पर होती है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं 24 घंटे का टाइम में इसको जो है कन्वर्ट करना है, वो बताएगा 24 घंटे वाली घड़ी में क्या पढ़ा जाएगा। तो मैंने एक ट्रिक याद रखा है कि जब भी 17 बजेगा ना तो 5 बजेगा, 17 बजेगा तो 5 बजेगा, तो 18 बजेगा तो 6 बजेगा, और दोनों सुइयां जो है यहीं पे हैं, तो 6 पर है, और यही देखिए 6 पर दोनों है, बड़ी वाली भी, तो 6:30 हो जाएगा। तो ये 18 बज गया, 17 बजता है तो 5, 18 बजता है तो और 6 बजता है, ठीक है। तो यहाँ 6 बजा हुआ है दोनों सुइयां, और 6:30 पे है।
24 घंटे में बताना। देखिए यहाँ पे 6:30 बताया गया, बट हमें 24 घंटे में बताना। ये देखिएगा जी, ये जो है ट्रिकी काफ़ी है तो इजी, बट बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, इसका जो है वो क्षेत्रफल निकालने लग जाते हैं। बट यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे सिंपली पूछा गया है ना कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले, मतलब कि मान लीजिए एक भुजा जो है ना, मतलब कि एक वर्ग जो है 2 सेंटीमीटर, वो 18 वर्ग एक करेंसी नोट को पूरा ढक लेते हैं। मतलब कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्ग एक करेंसी को पूरा ढक लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया 3 नोटों को ढकने के लिए कितने वर्गों की आवश्यकता होगी। तो एक वर्ग जो है वो 18, एक करेंसी को, मतलब कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्ग जो है, 18 वर्ग मान लीजिए, 18 वर्ग जो है वो एक करेंसी को, 18 वर्ग एक करेंसी को ढक लेते हैं। तो 3 नोटों को ढकने के लिए कितने हमें होगी, तो 18 × 54 कर देंगे। ठीक है, तो ये 4 सही होगा। ये गाइस ये तो आपको आता ही होगा, इसमें जो है इनका एलसीएम निकालने के बाद सिंपली है ये तो। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। 17 का गाइस आपका जो है यहाँ पर गणित के बारे में बोल रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आपका 2 सही होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है गाइस, इसमें जो है ना आपको इनको जोड़ देना है, इनको जो है इनको प्लस कर देना है। ठीक है, इनको प्लस करने के बाद, मतलब कि देखिए इनको जोड़ने के बाद जो है ना हमें वो संख्या क्या घटाया जाए, तो वो संख्या मान लीजिए x घटाया जाए। ठीक है, और इसकी इक्वल में 19,995 कर देना है। और जब इनको जोड़ के आप जो है इसको घटा देंगे, और माइनस का ये है ना, अगर माइनस में यहाँ पे आंसर आता है तो माइनस माइनस काट दीजिएगा, तो x की वैल्यू जो है हमें पता चल जाएगा। ओके गैस, इसका आंसर गैस यहाँ पे देखिए 25,589 इनको जोड़ने पे आया। ठीक है, 25,589 जोड़ने पे आया, 25,589। अब इसमें मान लीजिए हमें जो है x घटाया जाए, वो संख्या रख लेते हैं x, और इसके इक्वल में 19,995 रख लेते हैं, 19,995। अब क्या करना है कि हमें जो है दोनों, चाहे तो इसको इस साइड ले आइए या इसको इस साइड लेकर चला जाइए। तो अब हमें 25,589 में से 19,995 को माइनस करना है। 25,589 में से 25,589 में से हमें क्या करना है, 19,995 को माइनस कर देना है। यहाँ पे 4 आ गया हमारा, 9 में से 5 गया 4, 18 में से 9 गया 9, और ये बच गया 14, 14 में से 9 गया 5, और ये बच गया 14, ये 14 में से 9 गया 5, और ये हमारा कट गया। तो 5,594 जो है, 5,594 आया है। तो यहाँ पे देख लीजिए 5,594 ये बिल्कुल सही है। चाहे तो ऐसे कर लीजिए, या फिर 5,594 हमारा आया था, तो हमने इस साइड लेकर गए थे, तो वो माइनस में चला गया था, तो माइनस में था, और हमारा x भी माइनस में था, तो इससे ऐसे काट दीजिए, तो ऐसे भी सिंपल आ जाएगा। ओके गाइज, तो बाकी क्वेश्चन गाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी वो आपके थ्योरी वाले थे, तो उसको जो है आपको तो पता ही हुआ, या गूगल से सर्च कर लीजिए। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी, सो थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ गाइज आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा अगर आप बोलते हैं तो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।